आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं नव बिहार 24। अभी फर्स्ट फेज का जो चुनाव हुआ है, चारों की चारों सीट एनडीए भारी बहुमत से जीतेगी। और जो सेकेंड फेज का चुनाव है वो पांचों सीट जनता दल यूनाइटेड लड़ रहा है, जिसमें भागलपुर, बांका, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। तो किशनगंज में आज थे हम, कल भी हम रोहटा में सभा किए थे और बाद में हेलीकॉप्टर से उतरकर बाई रोड वहाँ सोनथा, बरबट्टा, कुचा धामन और बहादुरगंज करते हुए 12 बजे रात तक वहाँ कार्यक्रम किए, जनसंपर्क भी किया। अब हम लोगों के लिए जो थर्ड फेज है उसमें भारतीय जनता पार्टी सीमांचल की एक सीट है। पूरे आप ले लें अगर गया के बाद से तो सारी सीटों में एक अररिया सीट है जो भारतीय जनता पार्टी लड़ती है और पिछली बार हम लोग अच्छे वोट से जीते थे। इस बार भी अररिया सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में है और प्रदीप जी जो बेहतरीन काम किए, चाहे वो ट्रेन का काम हो, रोड के सेक्टर में काम हो, बॉर्डर पर काम हो, उसके वजह से इनकी लोकप्रियता देखते हुए पार्टी ने फिर से इनको प्रत्याशी बनाया है। लेकिन इस बार हम लोग चाहते हैं कि सीमांचल में इस सीट पर अररिया पे रिकॉर्ड वोटों से जीतें। और यहाँ पे प्रदीप जी की छवि ऐसी रही है, इनके दरवाजे पर कोई भी गया है उनका धर्म और जात पूछकर काम नहीं किया, बल्कि सबका काम किया है, सबके दुख सुख में काम में आए। कोरोना काल हो तब भी वो अपने घर में नहीं बैठे। बहुत से एमपी हैं जो घर में ही बैठे रह गए, लेकिन ये कोरोना काल में ही मदद करते रहे। तो आज सीमांचल के इलाके में अररिया की जो सीट है उस पर अररिया के जनता से मेरी अपील है कि आप पूरा जोश के साथ वोट दें और रिकॉर्ड वोटों से प्रदीप जी यहाँ चुनाव जीतेंगे। इस बार जो लोग इस भ्रम में हैं कि एक समाज का वोट लेकर वो राजनीति करेंगे, ये भ्रम भी इस बार हम लोग तोड़ेंगे। सब समाज का वोट मिलेगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का अगर कोई पैरामीटर है, कोई लोकसभा क्षेत्र, तो वो अररिया है, जहां समाज के हर वर्ग के लोग साथ हैं। एक तरफ दोनों भाइयों में जंग है, पहले वो लोग आपस में निपटें, हम लोग उनके जंग में नहीं पड़ना चाहते। और बगल की सीट पूर्णिया में आरजेडी और कांग्रेस में जंग है। गठबंधन में रहते हुए भी कांग्रेस के लोग पप्पू यादव के साथ हैं और आरजेडी के लोग भी आधे उनके साथ मिल गए हैं। लेकिन वहाँ भी हमारी लड़ाई प्रधानमंत्री जी के आने के बाद बहुत अच्छी है। हम वो सारे सेकंड फेज की भी पांचों की 5 सीट जीतेंगे। पिछली बार हम लोग 40 में 39 जीते थे, लेकिन एक मन में मलाल था कि किशनगंज नहीं जीते। इस बार मास्टर मुजाहिद किशनगंज में भी भारी बहुमत से जीतेंगे। मैं कल 2 दिन वहाँ रह के आया हूँ। अभी हम सब की जो तैयारी है अररिया में, वो प्रधानमंत्री जी की सभा 26 तारीख को जुमा के दिन 11:45 10:30 बजे उनकी सभा है। हम जानते हैं कि बड़ी तादाद में लोग उनको सुनने आएंगे। उस दिन वोटिंग भी हो रही होगी और अन्य जगह प्रधानमंत्री का संबोधन वोटिंग के बाद सेकंड फेज की वोटिंग में अररिया से ही संदेश पूरे देश के लिए निकलेगा। तो प्रधानमंत्री जी वोटिंग के दिन यहाँ पे अररिया में आएंगे। मेरी पूरी अपील है सब समाज से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कोरोना में टीका दिया तो सबको, अनाज दिया तो सबको, पक्का मकान दिया तो सबको, आयुष्मान भारत का कार्ड दिया तो सबको, और अकाउंट में पैसा भी डाला
किसानों के तो सबके में डाला है। और आज इस इलाके के जो किसान हैं उनका सबसे बड़ा भला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, क्योंकि उन्होंने इथेनॉल पॉलिसी बना के मक्का जो पहले 800-900 में बिकता था, अररिया जिले को मैं जानता हूँ अच्छे से, अररिया सुपौल से लेके खगड़िया से लेके पूरा पूर्णिया किशनगंज तक ये मक्के का कटोरा माना जाता है। किसानों की आमदनी को दुगुना किया है इथेनॉल प्लांट बनाकर। और जब इथेनॉल पॉलिसी बनी तो मैंने 17 इथेनॉल प्लांट बनाए जो देश में सबसे ज़्यादा है, जो बिहार में बने। और मक्के का दाम उससे काफ़ी बढ़ा है, जो 800-900 में व्यापारी ले जाता था, पैसा भी नहीं देता था, अब वो 2200-2300 में बिक रहा है। किसानों में खुशहाली है, तो इसलिए किसान का इलाका है, हमें पूरी उम्मीद है कि किसान भाइयों का सपोर्ट होगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हैं, सब किसान, उनका साथ हमको मिलेगा। और इस बार जितना वोट राजद का प्रत्याशी अल्पसंख्यक समाज का लाएगा उसका 50-50, उससे कम वोट प्रदीप सिंह जी नहीं लाएंगे। सब समाज का तो वोट मिलेगा, लेकिन काम के नाम पर, इनके व्यवहार के नाम पर और नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के नाम पर भारी तादाद में हमें वोट मिलने वाला है। और मैं आपको बता दूं, मेरी कल ही रंजीत यादव जी से भी बात हुई है कि हम लोग पहली बार जोकीहाट और अररिया ये दोनों विधानसभा भी लीड करेंगे। इस पर कोई शर्त लगाना चाहे तो लगा ले, हम भी कैंप करने वाले हैं। हर बार चुनाव होता था तो उस चुनाव में हम खुद लड़ रहे होते थे, ये पहले हम चुनाव में नहीं आ पाते थे। इस बार क्योंकि वो भागलपुर भी जदयू लड़ रही है, अगर बीजेपी भी लड़ती तो 26 को फ्री हो जाते, फेज अलग था। लेकिन हम लोग भी इस बार सब सीटों पे लीड करेंगे। 6 की 6 विधानसभा में प्रदीप सिंह जी लीड करेंगे। जितनी ताकत तेजस्वी यादव को, लालू यादव को लगाना है लगा ले। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से भारी बहुमत से विजय बनने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। और हमारा ये कहना है कि यहाँ पर बहुत भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई। पूरी पार्टी एकजुट है, आपने देखा विनोद तावड़े जी आए, सब लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं। इसमें कुछ लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं, खासकर मुस्लिम समाज में सीए को लेकर। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किसी की भी नागरिकता लेने वाला कानून नहीं है, बल्कि ये नागरिकता देने वाला कानून है। कोई दुनिया की ताकत किसी से भी नागरिकता नहीं छीन सकता, ये भारत के संविधान में गारंटी दी गई है। और इसलिए कई बार राहुल गांधी कई जगह ये दुष्प्रचार कर रहे हैं कि संविधान खतरे में है। संविधान अगर खतरे में रहता तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। ये संविधान है जिसने एक गरीब के बेटा प्रदीप सिंह को एमपी बनाया और एक गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी देश के पीएम बने हैं। इसलिए संविधान की रक्षा कोई कर सकता है, बाबा साहब के असूलों पे कोई चलता है तो वो भारतीय जनता पार्टी चलती है। तो हम लोग पूरी उम्मीद करते हैं कि इस बार सबका काम सबका किया है तो वोट भी सबका चाहिए, ये हम लोग मान के चलते हैं। और हर फेज में हम लोग जीतेंगे। और इस बार 40 की 40 सीट एनडीए गठबंधन में आएगी। नीतीश कुमार जी की भी सभा हमारे यहाँ लगेगी, कई जगह उनके भी कार्यक्रम होंगे। अभी सेकेंड फेज में वो अपने ज़्यादा कार्यक्रम दे रहे हैं और भी कई नेता आएंगे, क्योंकि अभी तो स्टार्ट ही हम लोग प्रधानमंत्री से कर रहे हैं। इसलिए जब कहते हैं ना, जब रात है इतनी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। जब स्टार्ट ही प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो उसके बाद समझिए क्या माहौल होगा इस इलाके का। पहले लोगों की शिकायत रहती थी कि हमारे पास ट्रेन नहीं है, अब तो 3-3 जोड़ी ट्रेन मिल गया। और अभी तो ये शुरुआत है, ये डबल लाइन बन गई है और अब कई जो ट्रेन का रूट है वो यहाँ से शुरू होना है। अररिया, किशनगंज, ये सीमांचल का इलाका जितना पिछड़ा था आज उससे ज़्यादा तरक्की करेगा। आप जानते हैं अररिया से गलगलिया रोड बन रहा है, 4 लेन, कितना बेहतरीन काम हुआ हम देखते हुए आ रहे हैं।
और अररिया से पर्सन मानी सुपौल से अररिया भी पूरा सर्वे हो गया है, टेंडर भी हो गया था। उसके अंदर वो रोड भी चुनाव के बाद सीधे सुपौल से अररिया आने में 1 घंटा से भी कम टाइम लगेगा। और पूरा जो रानीगंज भड़गामा का पूरा इलाका है त्रिवेणीगंज का, वो भी इससे जुड़ जाएगा। तो हम लोग आज जनता से अपील कर रहे हैं कि काम के नाम पर वोट दीजिए, डेवलपमेंट के नाम पर वोट दीजिए। आपके बीच में जो रहने वाला व्यक्ति है, दुख सुख में जो काम आता है, उसको वोट दीजिए। आप चाहते हैं कि जाति धर्म के नाम पर भेदभाव ना हो, तो जाति और धर्म के नाम पर भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये बात मैंने अपनी तरफ से कही है, कुछ बात प्रदीप जी ऐड करेंगे। इसी तरह अपने आसपास और देश दुनिया की प्रत्येक खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपके आसपास और देश दुनिया की प्रत्येक खबर आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच सके और इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।